हेलो सेजिटेरियस, वेलकम टू आर्या एंजेलिका गाइडेंस। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं और देखते हैं महादेव और माता पार्वती की तरफ से क्या खास मैसेज है आपके लिए। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके 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 ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, आइए देखते हैं। You are receiving my energy. Chant ओम। ब्यूटीफुल कार्ड। और यहाँ पर एक फीनिक्स की एनर्जी दिख रही है। ओके, ठीक है। तो हाँ, फीनिक्स की एनर्जी जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। यहाँ पे जो कलर्स का यूज़ हुआ है वो बैलेंस को दिखाता है आपके लाइफ में। ठीक है, न्यू बिगनिंग, बैलेंस। ठीक है, और या बैलेंस इन आपकी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी में, बैलेंस आपकी हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर में, बैलेंस आपकी लाइफ में। एक्चुअली ये भी बहुत ज़रूरी है आपके अंदर और आपके लाइफ में, आपके बाहर भी वो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। दूसरा, यहाँ पर आपको लगता है महादेव की एनर्जी को होल्ड कर पाना इतना आसान है? नहीं, उसके लिए बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और वो तो कह रहे हैं कि आप उनकी एनर्जी आपको मिलने वाली है, समझ रहे हो आप? ठीक है, वो खुद इतने पावरफुल, इतने पावरफुल, ठीक है, जिसकी कोई हद नहीं। और वो अपनी छोटी सी एक एनर्जी का एक हिस्सा आपको देने वाले हैं। मतलब आप ज़रूर कुछ ग्रैंड अपने लाइफ में करने वाले हो, कुछ बड़ा करने वाले हो। क्योंकि अगर वो अपनी शक्ति आपको थोड़ी सी भी दे रहे हैं ना, तो मतलब कुछ बड़ा ही होने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है, पर आपको कहा जा रहा है चैंट ओम। एंड बेस्ट डे टू चैंट ओम इज महाशिवरात्रि। आप जितना कर सकते हो अपनी तरफ से ओम, ओम नमः शिवाय, इसे जितना आप चैंट कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है उस दिन पर। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। बाकी तो उनकी ब्लेसिंग्स आप पर है ही। बीवेयर चीटिंग। ओके, देखो कभी कभी वो कुछ बहुत बड़ा करने से पहले, आई थिंक, मुझे लगता है, देखिए, आपको अपनी एनर्जी इसलिए भी देते हैं कि शायद आप उस चीज़ को संभाल पाओ। ठीक है, कुछ ऐसी गलत चीज़ें होंगी आपके आसपास, गलत लोग, गलत व्यवहार उनका, या उनकी गलत इंटेंशन, ठीक है, आपके प्रति, वो रिवील हो सकती है। ठीक है, और महादेव कह रहे हैं मैं हूं साथ में, वो है आपके साथ। ठीक है, अपनी एनर्जीज भेज रहे हैं आपको, वो है आपके साथ। वो खुद नहीं आ सकते पर वो है आपके साथ। ठीक है, वो अपनी एनर्जीज आपको भेज रहे हैं, पर ये कर रहे हैं तांडव। बीवेयर चीटिंग। जिस कार्ड में आप देख रहे हो वो अग्नि कितनी है, वो तांडव कर रहे हैं। मतलब उनको गुस्सा आता है जब आपके साथ कुछ बुरा होता है। ठीक है, उनसे बर्दाश्त नहीं होता है जब आपके साथ कुछ बुरा होता है। ठीक है, और इतना ब्यूटीफुल मैसेज, मतलब अगर आप खुद, मुझे गूज़बम्स आ रहे, सॉरी। तो थोड़ा पॉज लेकर, ओके। देखिए क्या होता है इसमें कि एक तो पहली बात, वो अपनी एनर्जीज आपको भेज रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि कुछ होने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ ऐसे लोगों का मुखौटा या मास्क आपके सामने रिवील होगा जो कि सच में सही नहीं है आपके लिए। ठीक है, या वो किसी तरीके से आपसे झूठ बोल रहे हैं, गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो उन सब के जो मास्क है ना कैसे रिवील हो जाएंगे आपके सामने। ठीक है, आपको डाउट करने की जरूरत नहीं कि अच्छा कहीं ना कहीं यही इंसान होगा। नहीं, ये रीडिंग देखने के बाद आपको किसी को डाउट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप होगा। ठीक है, और जब ये ऐसा होता है, हमारे कोई करीबी होता है जो हमें सबसे ज्यादा धोखा या दुख देता है, नहीं तो और तो कौन कौन ही करेगा। या फिर कोई चीज आपसे छिपी हुई, आपको कोई अंदाजा नहीं उस चीज का, देन वो रिवील हो रही है बहुत हद तक। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट वो नाराज हैं, वो नाराज होंगे अगर आपके साथ बुरा होगा। और अगर आप सच में इनके बहुत बड़े भक्त हो और आप बहुत दिल से इनकी प्रार्थना आराधना करते हो और उनको बहुत मानते हो, ठीक है, तो ये उनका प्यार है आपके लिए। ठीक है, और वो आपको पहले से बता रहे हैं। एंड यहाँ पे जो बॉटम की एनर्जी है, आई विल नेवर लेट यू सिंक। ठीक है, वो आपको बचाएंगे, वो आपको सेव करेंगे, वो आपको कभी भी गलत हाथों में नहीं पड़ने देंगे, और वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं यहाँ पे और क्या कार्ड है और क्या मैसेजेस है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड सेजिटेरियस। ओके, सेक्सुअलिटी, फ्रीडम। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको किसी चीज़ों से फ्रीडम मिलने वाली है। यहाँ पे मतलब बहुत बैडी वाली एनर्जी है। ठीक है, बहुत बैडी एनर्जी है, या फिर कह लो ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपको कि ये है, मुझे पता है मैं कौन हूँ।
मुझे पता है मैं कौन हूँ, मेरी वर्थ मुझे पता है, मेरी आइडेंटिटी मुझे पता है, ठीक है। और मुझे लाइफ से चाहिए क्या ये मुझे पता है, ठीक है। आपको फर्क नहीं पड़ेगा वो चार लोग क्या कह रहे हैं, चार लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। आप कहोगे कि मुझे पता है मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या करने की ज़रूरत है। यहाँ आप खुद को चूज़ करोगे, इंडिविजुअलिटी को अपनी चूज़ करोगे, उसको प्रेज करोगे, उसे अप्रिशिएट करोगे, सेल्फ लव करोगे। आपको नहीं फर्क पड़ता ये चार लोग क्या कहने वाले हैं, सिंपल, ठीक है। और आप खुद खुद से प्यार होना, ठीक है। खुद को अप्रिशिएट करना, खुद की पीठ को थपथपाना, ठीक है। खुद को समझना, ठीक। हमेशा ये कहा जाता है दो चीज की सबसे पहले सुनो, एक तो अपनी इंट्यूशन, दूसरा अपनी बॉडी की कॉल, ठीक है। आपकी बॉडी आपको बताती है, भूख लगती तुरंत खाना खाते हो, प्यास लगती तो पानी पीते हो, ठीक है। तो आपकी बॉडी आपको बोल रही होती है कि आई एम डन, या फिर अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे वो चाहिए, ठीक है। अब वॉक करने का मन है, थोड़ा वॉक कर लेते हैं, या थोड़ा बैठ जाते हैं, या थक गए हैं थोड़ा खड़े हो जाते हैं, जैसे जो भी। तो ये आपकी बॉडी की कॉल है, ठीक है। तो एक तो पहली बार इंट्यूशन, सबसे पहले इंट्यूशन इसीलिए आता है कि आप एक सही डिसीजन में ले पाए। कभी कभी बॉडी भी आपको एक सही डिसीजन लेने में रोक सकती है, बट आपकी इंट्यूशन हमेशा आपको सही गाइड करेगी। तो हमेशा पहले इंट्यूशंस आती है, उसके बाद आपकी बॉडी की कॉल आती है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ को इंजॉय करना चाहते हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फ़र्क, मेरा मेरी मर्जी, ये जो कहते हैं ना मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूँ मैं चाहे वो करूँ, यस वही वाली एनर्जी है ये। आप नहीं कहते मेरी, मैं अपनी धुन में ही हूँ, मैं अपने में ही काम में मगन हूँ, ठीक है। वैसी चीज़ों में आप इन्वॉल्व थोड़ा ज़्यादा लग रहे हैं, वो चीज़ें जो आपको खुशी देती है, ठीक है। वो चीज़ें करते हुए भी दिखाई दे रहे हो कि मुझे ये करना है, आपको पता है मुझे क्या चाहिए। क्रिएटिविटी, यस, मैं भी एक्चुअली वो एनर्जी मिल रही थी, कोई आर्टिस्ट वाली एनर्जी मिल रही थी, क्रिएटिविटी, यस। तभी तो ना, देखो एक जो आपने देखा होगा जो क्रिएटिव लोग होते हैं या जो आर्टिस्ट होते हैं ना, पहली बात तो वो करते जो वो करना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने लड़ी होती है, क्योंकि सबके पेरेंट्स हर जगह एक ही तरह होते हो। सबको पेरेंट्स को चाहिए कि भाई हमारा बच्चा 9 to 5 जॉब करे, पैसे लेके घर आए, ठीक है, और एक सिंपल सी एक जिंदगी जिए, ठीक है। बट जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपने लिए लड़ते हैं कि नहीं मुझे लाइफ में ये करना है, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी से अपना नाम भी बनाते हैं, ठीक है। बहुत सबको सपोर्ट नहीं मिलता, कभी कभी सपोर्ट मिल भी जाता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो फ्री फ्री होते हैं, वो अपने काम को लेके फ्री होते हैं, उनको जब करना होता है वो अपना काम तब करते हैं, वो खुशी से अपना काम करते हैं, किसी के ऊपर मतलब किसी का उनके ऊपर दबाव नहीं होता कोई, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस समय पे आपकी शायद क्रिएटिविटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, या आप उस क्रिएटिविटी को आप ज़्यादा ध्यान दोगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है किसी चीज़ से आप अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करना चाहो, और यहाँ पे सौरों का कार्ड देख, और सौरों का कार्ड जब ये वाला आता है ना, ये एक तरीके से आपके लिए इनलाइटमेंट दिखाता है कि अभी तक मैं जागरूक नहीं था, पर अब मैं जागरूक हो चुका हूँ। और ये तब होता है जब आपके लाइफ में कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको ट्रिगर करती है बहुत बुरी तरीके से, तो उसके बाद आपकी इनलाइटमेंट होती है। खुद को जानते हो, खुद को समझते हो, समझते हो कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। तो हो सकता है ये तब आएगा, पहले इससे पहले तांडव जरूर होगा, ठीक है। लेट्स सी एक मैसेज आपके लिए वैसे क्या आया था डाइस से भी। ओके, 9 to 5 भागते हुए काम करना, ठीक है, जिंदगी, चैंटिंग्स, ठीक है, टेम्पल विजिट, यस, मेमोरीज एंड मेमोरीज को याद भी कर सकते हो किसी की, ठीक है। मेल एंड फीमेल रिलेशनशिप का कुछ सीन हो सकता है, किसी की तरफ से कम्युनिकेशन आ सकती है, आपकी तरफ से किसी की तरफ कम्युनिकेशन जा सकती है, ठीक है। और यह अगेन ये एक फ्रीडम का साइन भी है आपके लिए, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।